द जर्नी टू वेल्थ क्रिएशन इज सिंपल बट नॉट ईजी। आज की डेट में पैसा कमाना इज इक्विवेलेंट टू फाइटिंग वॉर्स इन द प्रीवियस टाइम। आपके पैसे कमाने और वेल्थ क्रिएट करने के रास्ते में देर आर अ लॉट ऑफ हर्डल्स दैट आर गोना ट्रबल यू थ्रू योर लाइफ, लेकिन आपको इनसे निकलना है। वी आर गोना शेयर 5 थिंग्स दैट यू नीड टू डू। एक बोनस टिप अगर आप एंड तक रहते हैं इस वीडियो के, इन केस यूर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम अनुराग हुरिया. I am a consultant, I am a pranic healer, I am a practicing astrologer, and I do 50 more things. Please subscribe to the channel to add more value to your life. Let's start with the video. The number one thing that you need to stop spending money on is branded clothes and shoes. The value of money differs for different people. जिसके पास बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है, जिसके पास wealth already है, of course he can go ahead and spend any amount of money. उसके ब्याज पे ब्याज आ रहा है और उसको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। बट देन फॉर द जेंट्री दैट इज ट्राइंग टू बिल्ड इट्स ओन वेल्थ, फर्स्ट जनरेशन वेल्थ, उनके लिए ब्रांडेड शूज और क्लोथ जो है, इट इज अ ह्यूज वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि वैसे भी आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय चीप क्लोथ्स की, मतलब बेकार कपड़े सड़क से खरीदो। वैसे भी बाइंग अ शर्ट फॉर ऑलमोस्ट 2000, अ ट्राउजर फॉर 3000, और आई वुड से अ शू फॉर इवन 3000, आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी का डिफरेंस रह नहीं जाता है। It is only a premium of the name that you are paying the company. I think 90% of the products are similar from the machinery, from the cloth perspective, from every other perspective. बस थोड़ा refinement level ज़्यादा होता है. You can absolutely do away with not buying branded clothes and shoes. Then we have tech upgradation with all the new launches. यू डोंट नीड अ न्यू फ़ोन, यू डोंट नीड अ न्यू टैबलेट। हाँ, अगर आप उन चीज़ों से पैसे कमा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो विद एन आईफ़ोन, तो आई कैन ऑब्वियसली अपग्रेड विद इट, बट दैट इज़ व्हेन आई स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम माय कंटेंट। अगर आप उन चीज़ों से पैसा कमा रहे हो एंड यू नीड अ बेटर प्रोडक्ट, ऑब्वियसली बाय इट। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि आज मुझे शो ऑफ करना है, या मेरे ऑफिस ने एक नए बंदे ने 17 प्रो मैक्स लेके घूम रहा था तो मुझे भी लेना है, सो नो वन इज़ इम्प्रेस्ड दीज़ डेज़। आप किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर रहे हो नया टेक लेकर। इनफैक्ट इफ यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट दैट इज ऑन ईएमआई और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, देन यू आर अ फूल टू बी ऑनेस्ट। आई मीन मैं बुरा लगाना ही चाह रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा आपको समझ में आए। यू डोंट नीड इट इफ़ यू आर ऑन द जर्नी ऑफ क्रिएटिंग अ वेल्थ फॉर योरसेल्फ। तो आप उसके आधे प्राइस में भी चीज़ खरीद के अपना काम चला सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि हर बारी आपको नया फ़ोन लेना है। यू हैव टू सी फर्स्ट कि यार मुझे ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो चल रहा है इस फ़ोन में। बट अगर सामने वाले को ही देख के अपना माथा फोड़ना है, देन obviously you can buy it if you want to. Then let's just talk about credit cards. I have seen people who have 7 to 8 credit cards. इसको घुमा के इसकी पेमेंट कभी इसको मेंटेन कर रहे हैं, कभी नंबर 3 वाले पे कुछ परचेज कर रहे हैं। नहीं नहीं, नंबर 4 वाला तो मैंने एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है। आई मीन कैशबैक्स और इन सब चीजें, दिस थिंग्स आर नॉट गोना मेक यू रिच। आप अगर 50 रुपए 500 पे बचा रहे हैं, 5000 पे बचा रहे हैं, तो आप उससे अमीर नहीं हो रहे हैं। द ओनली वे यू गोना बिकम वेल्दी इज बाय अर्निंग मोर एंड सेविंग मोर। उसको आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करेंगे, हर जगह से उसका रिटर्न आएगा। दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग वेल्थ। क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स करना बंद कीजिए। हैव वन क्रेडिट कार्ड, या मैं तो कहता हूँ वो भी मत रखिए। हैव अ बेसिक क्रेडिट कार्ड जो आपको मजबूरी के टाइम, अगर आपके डेबिट कार्ड में नहीं है पैसे, उस टाइम पर आपको इमरजेंसी में खर्च करना है, तो उस चीज़ के लिए वो अवेलेबल हो। बट देन मेंटेनिंग क्रेडिट कार्ड्स ओवर टाइम, आप एक भी गलती अगर कर देंगे ना, फॉर एग्जांपल उसके इंटरेस्ट इतने हैवी होते हैं, आपने एक की भी पेमेंट मिस करी, जो चार्जेस उसके ऊपर लगेंगे ना, वो सारे कैशबैक से बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये जो पेटीनेस ऑफ थॉट है ना कि मैं 50 रुपए बचा लूँ क्रेडिट कार्ड पे, एक क्रेडिट कार्ड और ले लेता हूँ यार, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड कि मेरे पर्स में 10 क्रेडिट कार्ड पड़े हैं, तो वो नहीं है। प्लीज़ डू अवे विद क्रेडिट कार्ड्स। अपने पास एक क्रेडिट कार्ड रखिए जिसकी लिमिट अच्छी खासी हो, जो आपके इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सके। So let's just talk about the fourth point. This is India centric, okay? ये पूरे ग्लोबल का नहीं है। इंडिया में भी अब this problem has started creeping in. I am talking about subscriptions. अपने सब्सक्रिप्शंस जो करंटली चल रहे हैं उनको एक बारी चेक कीजिए अपने प्ले स्टोर में या एप्पल के स्टोर में, कि कितनी जगह आपके सब्सक्रिप्शंस हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास अमेज़न प्राइम है, आपके पास डिज़नी हॉटस्टार है। ये थोड़े बहुत सब्सक्रिप्शन हैं जो सब लेके चल ही रहे हैं। किसी के पास ज़ी है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स डिफरेंट। उसके बाद देन देयर आर डिफरेंट प्लेसेस, आप ऑनलाइन कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन। देन यू हैव एप्पल के डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फाइनल कट प्रो है, वीडियो एडिटिंग है, कोई भी चीज़ है, म्यूज़िक जनरेशन है, एवरीथिंग हैज़ अ सब्सक्रिप्शन दीज़ डेज़। वंस यू लुक एट इट एंड वंस यू स्टार्ट नोटिसिंग इट, आप देखेंगे कि महीने के 5 से 7,000 रुपए की आपकी ईएमआई बन चुकी है, जो कि सब्सक्रिप्शन में जा रही है सिर्फ। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग सो मेनी सब्सक्रिप्शंस? नेटफ्लिक्स देखना है तो एक ओटीटी रखिए अपने पास, यूट्यूब है तो यूट्यूब प्रीमियम रख लीजिए। इट हैज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट। आई वुड सजेस्ट यू टू बाय यूट्यूब प्रीमियम। एंड नो, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब प्रीमियम एक्चुअली सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग ऑल दीज एड्स। आप जितना कंटेंट देखना है आप देखिए, आपका प्रेफर्ड होता है, फ़ोन बंद करके भी आपका ऑडियो चलता रहता है। इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट आई वुड से। बट बाकी जितनी चीज़ें हैं जस्ट वॉच आउट फॉर देम। आप महीने के 5 से 7,000 के सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के ऊपर जा रहे हैं अब। एंड दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड दैट इज़ जस्ट इमर्जिंग इन इंडिया। बहुत जल्दी हर चीज़ का सब्सक्रिप्शन आएगा। एंड हाउ मेनी आर यू गोना हैव? You have to decide that. Another major wealth destroyer is buying a new car. आपने अगर एक गाड़ी खरीद ली तो उसको 15 साल चलाएं, या जब तक खिंचती है तब तक चलाएं, टिल द टाइम यू आर नॉट वेल्दी। वेल्थ का मतलब अगर आप एग्जैक्ट नंबर में जानना चाहें तो सबके लिए डिफरेंट है, बट देन आई विल गिव यू $1 million। कम से कम आपके पास 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए होने चाहिए, सो दैट यू कैन बाय अ न्यू कार अगेन एंड अगेन। आपको ये वाली पसंद नहीं आई, ये वाली लॉन्च हो रही है, तो मैंने ये बेच के ये ले ली। डोंट फ्लिप कार्स। सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना इज ऑल्सो समथिंग दैट आई डू नॉट रिकमेंड। बट हाँ, आप अपने जितने भी यूट्यूब पे जरा मिलियंस ऑफ वीडियोस आप देख सकते हैं कि कार बाइंग की क्या टेक्निक्स हैं, आपकी सैलरी की कितने परसेंटेज होना चाहिए, ईएमआई कितना होना चाहिए, कैश डाउन कितना होना चाहिए। अगेन आई वुड नॉट गेट इनटू द सेमांटिक्स, बट कीप अ कार, मेंटेन इट प्रॉपर्ली एंड रन इट फॉर द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन। देखो यूएस में, आई विल गिव एन एग्जांपल, पुरानी गाड़ियां जो है ना, लोग 30-30 साल पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं, 40 साल पुरानी चला रहे हैं। दे कीप ऑन मेंटेनिंग इट, उसकी बॉडी वर्क करते हैं, दे वर्क ऑन द इंजन अगेन, दे अपग्रेड अ फ्यू पार्ट्स, जिनको रिपेयर चाहिए होता है वो करते हैं। बट देन दे डू नॉट बाय अ न्यू कार। एंड दिस इज वन वे ऑफ जनरेटिंग वेल्थ। आप काफ़ी पैसा बचाते हैं व्हेन यू डू नॉट बाय अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। कार इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। देखो, कंफर्ट के लिए ज़रूरी है, फैमिली इमरजेंसी के लिए ज़रूरी है, बट देन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड टू स्पेंड ऑन द कार? ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, सो दैट यू हैव सर्टेन वेल्थ। हर चीज़ इज़ गोना ड्रेन यू ऑफ मनी। आपको इस चीज़ को नहीं देखना कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, कि अगर मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ तो मैं कैमरी ले लूँ या मर्सिडीज़ ले लूँ। आई हैव सीन पीपल बाइंग मर्सिडीज़ विद अ सैलरी ऑफ 2-2.5 lakhs। कितना पैसा उनका जा रहा है। उनके पास हो सकता है जनरेशन वेल्थ हो, वो टाइम पास करने के लिए अपना सैलरी कमा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। बट देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ दोज़ पीपल? आई एम टॉकिंग टू द मासेस हियर, कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप पैसा इकट्ठा करेंगे, डू नॉट वेस्ट मनी ऑन एक्सपेंसिव कार्स, डू नॉट वेस्ट मनी ऑन फ्लिपिंग कार्स, और बार-बार गाड़ी चेंज मत कीजिए। और अब सिंस यू स्टक टू द वीडियो अभी तक, ड्रम रोल, एक आ रहा है स्पेशल बोनस पॉइंट आपके लिए। डू नॉट वेस्ट मनी ऑन एन इंस्टाग्रामेबल लाइफ। दिस इज अ ग्रेट वेल्थ डिस्ट्रॉयर। हर जगह पर जाकर आपको सेल्फीज खींचनी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है, इस गाड़ी के साथ सेल्फी खींचनी है, दैट इज माई टारगेट इन लाइफ। लेकिन गोइंग टू प्लेसेस सो ऑफन वेयर यू एक्चुअली ट्राई एंड बिल्ड एन इंस्टाग्राम पेज, आप कितना पैसा उस चीज में खराब कर रहे हो। बट देन इफ यू थिंक यू गोना बिकम एन इन्फ्लुएंसर, कल को उससे आपको पैसा आएगा, तो वो कुछ ही परसेंटेज है। हार्डली 1% ऑफ पीपल, कंटेंट क्रिएटर्स, आर एबल टू अर्न मनी आउट ऑफ द कंटेंट दैट दे मेक। और खुदा ना खास्ता अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड इस तरीके से कर रहा है, एंड यू आर अ कंजर्वेटिव पर्सन, यू आर अ स्मार्ट पर्सन, आप वेल्थ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो गॉड ब्लेस यू। आपकी ज़िंदगी इज़ गोना बी अ लिविंग हेल। आप प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, जो इंस्टाग्रामेबल लाइफ के ऊपर अपनी करंट सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट्स
और जितनी सैलरी है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो प्लीज बिकम वाइजर। डू नॉट स्पेंड मनी ऑन फ्लैशीनेस। देखिए, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, अगर आप इन चीज़ों पे, दीज आर बेसिक पॉइंट्स इन लाइफ, अगर आप इन चीज़ों पे पैसा खर्चना बंद करेंगे तो आप कुछ पैसा जोड़ सकते हैं। ऐसे एक रेस लगाइए आप एंड गेट टू दैट 1 करोड़, और उसके बाद धीरे 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 आपकी हैबिट्स खुद ही चेंज होती जाएंगी एंड यू वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट गोइंग ब्रोक एवर। क्योंकि सबसे बड़ा डर आदमी का यही है लाइफ में, फॉर हिज फैमिली, फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज कम्युनिटी, और जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कि यार अगर कल को दिक्कत हुई तो खाना तो मिलेगा। खाना तो मिल जाएगा देश में, आपके पास अपना घर भी होना चाहिए। खाने की दिक्कत नहीं है, सरकार देती है, 80 करोड़ लोग खा ही रहे हैं। बट देन इफ यू आर ऑन द वे टू बिल्ड अ वेल्थ, प्लीज सेव मनी ऑन दीज थिंग्स। दिस इज अनुराग हुरिया। प्लीज लाइक द वीडियो। कौन सा आपको इसमें पॉइंट अच्छा लगा, आप किस से रिलेट कर पा रहे हैं और किस पे सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you so much and stay blessed.